नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए सीटेट में आज सीडीपी का पैडागोजी सेक्शन देखेंगे। यहाँ से आपको कम से कम 10 से 15 नंबर फंसने के चांस 100% है, क्योंकि पेपर जो होने वाला है ना, उसी के हिसाब से क्वेश्चन हम सेट किए हुए हैं। तो आइए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1। जब शिक्षक कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के साथ समूह गतिविधि में नेत्रहीन शिक्षार्थियों को भी शामिल करता है तो वह है। ऑप्शन नंबर 1, वह नेत्रहीन शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों की सहायता कर रहा है। नहीं, सहायता वाली बात तो है नहीं, क्योंकि नेत्रहीन है तो क्या उसको शामिल कर रहा है तो कोई उसको बड़ा ऊपर ये नहीं ना कर रहा है कि बहुत उसके ऊपर सहानुभूति दिखा दिया, उपकार कर दिया, ऐसा तो है नहीं। बी है, वह नेत्रहीन शिक्षार्थी का तनाव बढ़ा रहा है। ये भी गलत। वह कक्षा के अधिगम के लिए बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। नहीं, वह समावेशी कक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रहा है। ठीक है, वह समावेशी कक्षा के जो भावना होती है उसके अनुसार कार्य कर रहा है, ताकि सभी बच्चों को समान शिक्षा देना है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अलग अलग ढंग से अलग अलग उम्र में। बी, अलग अलग चरणों में एक ही ढंग से। सी है संदर्भ के अनुसार। और डी है माता पिता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार। तो देखिए, ये जो हो जाएगा संदर्भ के अनुसार करते। कोलबर्ग कहते हैं सही गलत का जो चिंतन बच्चे करते हैं वह संदर्भ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी सही स्थिति है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, किसी भाषा के मूल भाषाई त्रुटियां करते हैं, जबकि अस्थायी भाषा या भाषिक गलतियां या चूक करते हैं। बी कह रहा है, यदि सुधार की आवश्यकता है तो इसे तुरंत किया जाना चाहिए। और सी कह रहा है, यदि सुधार की आवश्यकता है तो इसे प्रायः तुरंत नहीं किया जाना चाहिए। और डी कह रहा है, त्रुटियां में तत्काल सुधार के परिणाम स्वरूप सकारात्मक पुनर्बलन होता है। देखिए, जो त्रुटियां होती है उसमें तत्काल सुधार तो होना चाहिए, उसके अनुसार क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन होना चाहिए। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, मिश्रित आयु के छात्रों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले छात्र के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्था, उनके माता पिता का व्यवसाय और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो बताइए कौन होगा। और विकासात्मक अवस्था की बात हो जाएगी। ठीक ना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विकासात्मक अवस्था। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 5, सबसे अधिक और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन नंबर 1, व्यक्ति के जीवन पर्यंत। बी है किशोरावस्था के दौरान। सी है बाल्यावस्था के दौरान। और डी है प्रौढ़ावस्था के दौरान। कह सबसे अधिक जटिल समाजीकरण, देखिए जो सबसे अधिक होता है ना वह किशोरावस्था के दौरान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता और शैक्षिक संवाद। ऑप्शन नंबर 1 है, अधिगम की सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। बी कह रहा है, आगात्मक तर्क वितर्क के अनुप्रयोग पर आधारित है। सी है, पाठ्य सामग्री के व्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। और डी कह रहा है, दक्षता प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो देखिए, ये जो होता है अधिगम की सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। जो संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता होते हैं और शैक्षिक संवाद होता है वह अधिगम के सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे
प्रश्न नंबर 7, ये क्या है भाई? शारीरिक, निम्नलिखित में से सही ढंग से सुमेलित कीजिए। इसको हटा देते हैं, सुमेलित है ही नहीं, क्वेश्चन ऑप्शन इधर उधर हो गया है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। कक्षा में पोलियो से 3 बच्चे प्रभावित है। खेल के कालांश में उन्हें ऑप्शन नंबर 1 कोने में बैठाया जाना चाहिए ताकि ये बच्चे खेल का आनंद ले सके। बी अन्य बच्चों के साथ उचित खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी ये केवल केवल आ गया तो वहीं पर गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सी और डी है कक्षा के सभी छात्रों के साथ खेलने के लिए विवश किया जाना चाहिए। विवश तो एकदम नहीं करेंगे, तो यही दो बचा। यहाँ देखिए प्रोत्साहित करने की बात कर रहा है, ठीक ना। खेल में करा अन्य बच्चों के साथ उचित खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। अगला देखेंगे, पूरा तो आएगा नहीं, छोटा करना पड़ेगा। इस बात पर अधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों और लड़कियों में उनकी आनुवंशिक घटकों के कारण क्षमताओं का विशिष्ट समूह होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप किस के साथ है? ऑप्शन नंबर ए लड़कियों को देखभाल करने के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे भावनाएं दिखाने में हतोत्साहित किया जाता है। बी है यौनागमन के बाद लड़के और लड़कियों एक दूसरे के साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी रुचियां पूरी तरह से विपरीत होती है। ये तो ठीक है। सी देख लेते हैं, सभी लड़कियों में कला के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर होने के लिए अंतर्निहित आनुवंशिकी रूप से तैयार होते हैं। और डी है लड़के देखभाल करने वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे उसी से पैदा होते हैं। तो देखिए ये तो बात बिल्कुल गलत, ये भी गलत है, ठीक ना। ये हो सकता है लेकिन इससे उचित क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, व्यवहारगत समस्याओं की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावशील है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए समस्या वाले बच्चे को दिन भर पुस्तकालय में बैठाना। बी है संघर्ष से निपटने के लिए बच्चे को आक्रामक रहित तरीके प्रदान करना। सी है अपने व्यवहार के लिए खेद महसूस करने के लिए समस्या वाले बच्चे को विवश करना। और डी है कक्षा में समस्या वाले बच्चे का बहिष्कार करना। ये बहिष्कार तो कर नहीं सकते और ये विवश भी नहीं कर सकते, ठीक ना। आया दिन भर बैठा करके ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संघर्ष से निपटने के लिए बच्चों को आक्रमण रहित तरीके प्रदान करना बताना चाहिए, ठीक ना। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, पियाजे के अनुसार विकास के पहला चरण जन्म से लेकर 2 वर्ष की उम्र तक के दौरान सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। इंद्रियों का उपयोग करके, एक तो बात बिल्कुल ठीक है, इंद्रियां करते हैं क्योंकि हाथ पाँव यही चलाते हैं ना। तटस्थ शब्दों को समझकर शब्द कहाँ समझेंगे अभी। अमूर्त तरीके से चिंतन करके अमूर्त वाली अमूर्त कहाँ से आ जाएगा। वो तो अभी ये थोड़ी ना कि सोचने लगेंगे कि 2 गेंदा है तो उसको फेंकना है, ऐसा नहीं ना। भाषा के नए प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग करके, नया अभी कहाँ उसके पास 2 साल का बच्चा, 0 से 2 साल का बच्चा का पता हाथों का, जैसे अपने इंद्रियों का उपयोग करता है, हाथ पैर यही सब चलाता है, पकड़ता है, छोड़ता है, फेंकता है, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, किस अवस्था में बच्चा वस्तु अस्थायित्व का प्रदर्शन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, वस्तु वस्तु अस्थायित्व का मतलब हो गया कि वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा करेगा, ठीक ना। तो ज्ञानेंद्रिय अवस्था में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, अधिगम अक्षमताएं है वस्तुनिष्ठ तथा संस्कृत का निर्धारण करने में सांस्कृतिक की कोई भूमिका नहीं। बी है डिसलेक्सिया का पर्याय है। सी का रहा है औसत या औसत से ऊपर अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चे या बच्चों में ही मौजूद है। और डी है समय और हस्तक्षेपों की प्रकृति से निरपेक्ष अपरिवर्तनीय नहीं है। तो बताइए, अधिगम क्षमता क्या है? औसत या औसत से ऊपर अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में भी यह मौजूद होता है, ठीक ना। ज़्यादा आईक्यू होता है उसमें यह भी मौजूद होता है, अधिगम अक्षमता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के दृष्टिकोणों के बीच प्रमुख अंतर संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना से, डी है, बी है, ठीक है। सॉरी, उसको बी कर लेना। ऑप्शन क्या कर दिए भाई, उसको सही करो। ये बी है, ये है, डी है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना से। बी है बच्चों के लिए उन्नत वातावरण प्रदान करने की भूमिका से। सी है भाषा और विचार के विषय में उनके विचारों से। और डी है ज्ञान और सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की धारणा से। तो देखिए, भाषा और विचार के विषय में उनके विचारों से प्रमुख अंतर हो सकता है, संबंधित है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 15, प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद अधिक कठिन हो जाता है? आंशिक पुनर्बलन, दंड, सतत पुनर्बलन, मौखिक भत्सरना। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, करा है कि प्रतिक्रिया का विलोप होना किसके बाद अधिक कठिन हो जाता है। तो यह आंशिक पुनर्बलन के होने के बाद अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा जानकारी रहेगी तो उससे ज़्यादा, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 16, जब बच्चा अवधारणाओं को विकसित करने के लिए शिक्षक से सहायता लेता है तो इसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग, संरचना अधिगम, अनुकरण, दक्षता अधिगम। तो जब सहायता की बात आएगी तो वह स्कैफोल्डिंग होगा, ठीक ना, ये ध्यान रहे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 17, आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन के बाद कक्षाएं, ऑप्शन नंबर 1 है आयु के अनुसार अधिक समझाती है। बी है आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। सी है अप्रभावित है क्योंकि आरटीई विद्यालय में कक्षा और औसत आयु पर प्रभाव नहीं डालता। और डी है लिंग के अनुसार समझाती है। तो बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? आयु के अनुसार अधिक समझाती होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, किसने कहा था विकास निश्चित डिंब से परिपक्व अवस्था तक शामिल प्रतिक्रियाओं में या प्रतिक्रियाओं के जटिल समूह का संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए एरिक्सन, बी है पियाजे, सी है जेरसील्ड, टेलकोर्ट्स और सावरे, और डी है कोहलबर्ग। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये जो कहे थे जेरसील्ड,
टेलकोड और सावरे तीनों ने कहे थे, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 19। छोटे बच्चे स्कूल में अपने शिक्षकों द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते हैं। इन बच्चों द्वारा नैतिक विकास के किस स्तर का अनुसरण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पारस्परिक स्तर, बी है पारस्परिक स्तर, सी है पूर्व पारस्परिक स्तर और डी है सामाजिक अनुबंधन स्तर। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, पूर्व पारस्परिक स्तर का, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 20। दक्षता अभिन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर एक है छात्रों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से, बी है छात्रों की सफलता की एक दूसरे से तुलना करने से, और सी है गृह कार्य के रूप में बहुत सारी अभ्यास सामग्री आवंटित करने के, और डी अनक्षेपित परीक्षाएं लेकर। तो देखिए छात्रों के व्यक्तिगत प्रयास पर ध्यान केंद्रित करके, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सुपर फास्ट करते हैं, क्वेश्चन फास्ट करते हैं। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हल करना जरूरी है क्योंकि अब समय नहीं बचा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर ए पियाजे संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शब्दकोश का विकास होता है। सी कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्वरों की पहचान की, और डी है जेडपीडी का अर्थ होता है शीघ्र विकास का क्षेत्र, शीघ्र का नहीं होता है, सहायता का होता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन गलत पूछा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 22। योग्यता पर आधारित छात्रों की समूहीकरण है। हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह संदेश देता है कि क्षमता प्रयास से अधिक मूल्यवान है। बी है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह विशेष तरीकों का उपयोग कर अधिगम करता है। सी है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, और डी है बी और सी दोनों। तो देखिए करें योग्यता पर आधारित छात्रों की समूहीकरण। अगर योग्यता पर समूह बनाएंगे तो यह और बच्चों को हतोत्साहित करेगा क्योंकि यह संदेश देता है कि क्षमता प्रयास से अधिक मूल्यवान है, ठीक ना। प्रयास जरूरी है, क्षमता नहीं। प्रयास होगा तभी होगा, ठीक ना, हतोत्साहित क्या करेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 23। एक व्यक्ति यह कारण देते हुए सरकार को नहीं देता है कि क्या है, फिर से देख लेते हैं। एक व्यक्ति यह कारण देते हुए सरकार को कर नहीं देता है, ठीक ना। हम भी करें क्या है भाई, सरकार को कर नहीं देता है कि वह भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं करता। यह नैतिक विकास के किस स्तर का अनुसरण किया जा रहा है? पारस्परिक, पूर्व पारस्परिक, उत्तर पारस्परिक और सामाजिक। तो ये देखिए उत्तर पारस्परिक का जो किया जा रहा है क्योंकि वह कर नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका रहा है कि सरकार खुद भ्रष्ट है, तो भारत सरकार को हम कर नहीं देंगे टैक्स, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार शिक्षक अधिगम में वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए ये क्या, श्रोणों से कोई उम्मीद न करके, ठीक है बात है। और बी है छात्रों को अत्यंत ऊंची अपेक्षाएं रखकर, अपेक्षा वाले सभी से एक जैसे नहीं रख सकते। सी है छात्रों से वास्तविक अपेक्षा रख करके, वास्तविक अपेक्षा एकदम बिल्कुल सही है, वास्तविक अपेक्षा रख सकते हैं, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 25 से किसने कहा था कि सभी बच्चे अपने बौद्धिक विकास में विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर गुजरते हैं? तो वाइगोस्की, पियाजे, ब्लूम और विलियम्स। तो ये जो कहे थे ब्लूम्स ने कहे थे। ब्लूम्स ने क्या, सभी बच्चे अपने बौद्धिक विकास में विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर गुजरते हैं। तो ये जो कहे थे ना पियाजे कहे थे, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 26। स्तर पर बच्चा मूलतः उम्र और लिंग जैसी अपनी शारीरिक स्थिति का वर्णन करने में सक्षम होता है। विद्यालय पूर्व, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, मध्य वयस्कता। तो ये देखिए विद्यालय के पूर्व होता है, ऐसी बात, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 27। एक शिक्षक अपनी कक्षा को शैक्षिक यात्रा पर ले जाता है।
ऑप्शन नंबर ए विद्यालय में नियमित अध्यापन से अंतराल प्रदान करने के लिए, बी बच्चों को अत्यंत अवलोकन का अवसर प्रदान करने के लिए, सी है विद्यालय कैलेंडर में निर्दिष्ट गतिविधि करने के लिए, और डी है बच्चों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए। तो देखिए ले जाता है जो बच्चों को प्रत्यक्ष अवलोकन का अवसर प्रदान करने के लिए, अवसर सबसे बेहतर को ऑप्शन होता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 28 है, समस्या समाधान का एक ऐसे विद्यालयों में सफल होने पर अधिक संभावना है जहां लचीला पाठ्यक्रम मौजूद है। ये बात बिल्कुल सही है, यही सही हो जाएगा। लचीला जो पाठ्यक्रम मौजूद है वहाँ पर सफल होने की ज़्यादा संभावना होती है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 29 है, शिक्षार्थियों ने जो कुछ पहले सीखा है उनकी पुनरावृत्ति याद करने की सहायता करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। बी है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ने के लिए संबंध बनाता है। ये बात बिल्कुल सही है, जो सीखा है वो नई जानकारी को जोड़ने के लिए पूर्व जानकारी जरूरी है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 30 और लास्ट देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षक में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती है, क्योंकि वे ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों को मनोरंजन प्रदान करते हैं, भी अधिगम बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो वीडियो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों में, ठीक ना। और ये समझिए कि जैसे सीटेट खत्म हो जाएगा वैसे यूपी टेट का क्लास चलाएंगे एकदम टॉपिक वाइज। आप लोगों को ऐसे पढ़ा देंगे कि वो याद हो जाएगा, कक्षा में ही याद कराते हुए चलेंगे, क्योंकि अब समय नहीं बचा, इसलिए हमको सीटेट बहुत तेजी से बस रिवीजन करा रहे हैं। तो रिवीजन में ज़्यादा हम बता नहीं सकते क्योंकि समय नहीं बचता है, ठीक ना।